हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ विक्रम मूवी के कुछ जो है हिडन पार्ट्स जो है हिडन डिटेल बताएंगे ये वीडियो में। देखते हैं कि इस मूवी के जो है क्या सीक्रेट्स हैं और क्या जो है हमसे छुपाया गया था। ये सब जो है इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नई वीडियो में भाई लोग ये है विक्रम हिडन डिटेल्स का तीसरा पार्ट। आप अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट या फिर केती या विक्रम केती का कनेक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बाद में जाके देख लेना, ठीक है। आपने देखा होगा चंदन को अमर की टीम का एक बंदा पाब्लो एस्कोबार बताता है, जो कि कुछ फिल्मी भाई साहब तो समझ गए होंगे पर कुछ भाई शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, हम है ना। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। इसने ड्रग से बहुत सारा पैसा कमाया था और बहुत सारे मर्डर्स भी किया था। हम सब ने केजीएफ 2 में रॉकी का वो देश का कर्जा चुकाने वाला डायलॉग सुना था ना, वो तो फिक्शन था, लेकिन ये भाई साहब खुद को बचाने के लिए सच में अपना देश कोलंबिया का कर्जा चुकाने का ऑफर दिया था। मतलब आप सोच सकते हो इनके पास कितना सारा पैसा था। इनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि बैंक वाले भी इनका पैसा रख रख के थक जाते थे। इन्हें पैसा रखने के लिए नया घर बनाना पड़ता था ताकि उस घर के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ पैसा छुपा पाए। ऐसे में इनके 10 से 15% पैसा तो चूहा खा जाते थे। और हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि ये एक बार आग तापने के लिए करोड़ों डॉलर जला दिए थे। मतलब भाई आप समझ सकते हो ये कितने रिच थे और कितने बड़े ड्रग डीलर थे। गूगल पर जाके आप नंबर 1 ड्रग डीलर इन द वर्ल्ड लिखोगे ना, आपको इन्हीं के नाम मिल जाएगा। तो इसी का एग्जांपल देकर अमर का एक बंदे ने कहा था कि अगर चंदन को वो 2 कंटेनर मिल गया तो वो इस एरिया का पैब्लो एस्कोबार बन सकता है और अपना एक गवर्नमेंट खड़ा कर सकता है। लेकिन रुको, इसका कहानी यही खत्म नहीं होता। ये भाई साहब को लेकर हॉलीवुड में कई सारे फिल्म और वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिनके अंदर नार्कोस भी आता है। तो ये नार्कोस वेब सीरीज के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग है जिसे लेकर अनिरुद्ध भाई साहब ने सुंदर तरीके से एक रिमिक्स बनाई है, जो चंदन का पंटर लोग हथियार छुपाते टाइम बजता है, याद है ना। अब इसका मीनिंग क्या है। Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. यहाँ पब्लो एस्कोबार अपना नाम बताता है, फिर उसके बाद वो बताता है कि एक दिन वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो इनके साथ वो एक डील करना चाहता है। Plata o plomo. प्लाटा सिल्वर या चांदी, मतलब आप शांत रह सकते हो और मेरी डील को स्वीकार कर सकते हो। और प्लोमो मतलब लीड, हीरो बनो और आपके साथ जो हम करने वाले हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसका सीधा मतलब है मेरे साइड में आकर करप्ट बन जाओ या फिर मेरे खिलाफ जाके यमराज के पास पहुंच जाओ। तो यही डायलॉग को लेके अनिरुद्ध भाई साहब इसका रिमिक्स बना के ठीक यही जगह पर लगाई है। और डायरेक्टर साहब हमें फिर से चंदन को पैब्लो एस्कोबार जैसे दिखाए है। क्या मस्त दिमाग लगाया है ना डायरेक्टर साहब ने। अगर सच में चंदन का वो 2 कंटेनर मिल जाता तो वो 2 लाख करोड़ बना सकता था भाई, जिसके बाद चंदन के पास भी पैब्लो एस्कोबार की तरह पैसा रखने के लिए जगह नहीं रहता है ना। लेकिन रुको, वो माल तो रोलेक्स का था ना यार, छोड़ो। अब देखो विक्रम, इन्हें ना इसमें ईगल की तरह दिखाया गया है। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप पहले वो लाइन याद कर लो जब वो गन वाला सिंपल बैकग्राउंड में बजता है ना, यू बेटर स्टार्ट रनिंग, याद है ना। और विक्रम के साथ आप ईगल का सिंबल भी देख ही सकते हो। तो डाउट क्लियर हो गया हो तो अब आगे बढ़े। अब ईगल की स्टोरी तो आप जानते हो ना। आपको पता होगा ईगल का जीवन काल 70 साल का होता है, लेकिन बीच में उसे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। जब वो 40 साल का हो जाता है उसका चोंच टेढ़ा हो जाता है, जिससे कि वो शिकार को अच्छे से खा नहीं पाता। उसका पंख भारी हो जाता है, जिससे कि वो उड़कर शिकार कर नहीं पाता। और उसका पैर का नाखून भी लंबा हो जाता है, जिससे कि वो शिकार को उठा के ला नहीं पाता। मतलब कुल मिला के वो कमजोर बन जाता है और मरने की कगार पर आ जाता है। ऐसी हालात में ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो हार मान के भूखा मारा जाए या फिर वो हालात का सामना करके फिर से अपना पुराना रूप में वापस आ जाए। तो यहाँ हर ईगल सेकंड ऑप्शन चुनते हैं और अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ पर जाके पत्थर पे पटक पटक के अपना चोंच तोड़ देते हैं। पत्थर से घिस घिस के नाखून तोड़ते हैं और नया चोंच आने के बाद अपना सारा पंख उखाड़ देते हैं, जिनमें 6 महीना का टाइम लग जाता है। पर इसके बाद ईगल के पास नया पंख, नया चोंच और नया नाखून आ जाता है, जिससे कि ईगल पहले की तरह फुर्तीला और शक्तिशाली बन जाता है और आगे और 30 साल जिंदा रहता है। वैसे यहाँ विक्रम के सामने भी 60 साल बाद 2 ऑप्शन दिखता है। एक अपना बेटे का मौत के रो के पोता के साथ सर झुका के जीना, या फिर दूसरा अपने बेटे के कातिलों को ढूंढ के उनसे बदला लेके पोता के साथ सर उठा के जीना। तो यहाँ विक्रम सेकंड ऑप्शन चुनता है। 40 साल की उम्र में जैसे ईगल 6 महीना का हार्ड डिसीजन लेके मौत के मुंह से निकल के कॉमबैक करता है, वैसे यहाँ विक्रम 60 साल की उम्र में 3 महीना का रिसर्च के बाद बदला का प्लान करके मौत का खेल वाह भाई, होस्ट बन के कमबैक करता है। वाह भाई। ईगल जैसे वापस फील्ड में आने के बाद जम के शिकार करता है, वैसे ही विक्रम घोस्ट बनकर आने के बाद गुंडों का शिकार करता है। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि विक्रम को ईगल की तरह क्यों दिखाया गया है। अब रोलेक्स देखो, वैसे तो जंगल, हिरण और प्रकृति वाला डायलॉग विक्रम भी मारता है, पर आखिर में रोलेक्स भी खुद को जंगल की शेर की तरह बताता है। कहता है शेर शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए, जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूखा ही मरेगा। पर ये डायलॉग रोलेक्स पे मैच करता भी है। रोलेक्स सर को देखा जाए तो सिंघम का रेफरेंस मिल जाता है ना भाई, इसलिए। खैर अब बाकी छोटी मोटी डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइम के बारे में जान लेते हैं। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि फ्लैशबैक
फ्लैशबैक को छोड़ दे तो विक्रम का कहानी सिर्फ 1 महीना का है या 9-10 दिन का कहे तो भी चलेगा, क्योंकि अमर का 7 दिन, रुद्र प्रताप को मारने का 1 दिन और इंटरवल के बाद सिर्फ 1 रात का कहानी में तो ये फिल्म खत्म होती है यार। मतलब ये कैथी की तरह हो गया ना, वो 1 रात का स्टोरी था पर इसमें भी इंटरवल के बाद असली स्टोरी सिर्फ 1 ही रात की ही है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, हम समझाते हैं। 2019 मार्च 9 तारीख को कैथी वाला कांड हुआ और प्रबंधन वाला कांड भी, और हमें लगता है स्टीफन राज ने विजय के जैसे प्रबंधन का भी पता बताया था, इसीलिए उसे मारा गया। पहला वीडियो में विजय का बदला बोले थे इसलिए सॉरी, शायद हमसे गलती हुआ था। खैर उसके अंदर विक्रम ने सब पता लगा लिया और प्रबंधन मरने के 90 दिन बाद 2019 जून 9 तारीख को वो अपना मौत का नाटक रचा। उसके 7 दिन बाद स्टीफन राज का मर्डर किया और अगले दिन यानी 15 तारीख से ही अमर का डे 1 स्टार्ट हुआ। इसे कंफर्म करने के लिए आप अमर का सिस्टम वाला सेटअप पे भी डेट देख सकते हो। फिर 5वां दिन पर चंदन ने अपना एक आदमी को जला दिया जिसका की डेट 19 जून 2019 था और इसके 2 दिन बाद यानी 21 तारीख को वीर प्रताप का मर्डर हुआ और विजय भी यहाँ पकड़ा गया। फिर अगला 22 तारीख दिन जाने के बाद रात को रुद्र प्रताप मारा गया। सुबह होकर 23 तारीख हुआ और इसी एक दिन में सब कुछ कांड हुआ। अमर विक्रम का स्टोरी बताया, विक्रम अपना टीम को जेल से छुड़ाया, अमर चंदन का घर उड़ाया, चंदन अपना घर उड़ाने का बदला लिया, फिर अमर भी उसका बदला जोश से लिया, चंदन का आदमी विक्रम के घर में गया, फिर विक्रम का पीछा किया और एंड में सबने जान गंवाया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही रात में हुआ और वो था जून 23 तारीख का रात। मतलब स्टीफन राज का मौत के बाद अमर ये केस ज्वाइन किया और 23 तारीख को विलन का कहानी खत्म हुआ। तो बस 9-10 दिन का ही कहानी हुआ ना भाई। वैसे डायरेक्टर को मानना पड़ेगा भाई, 1 सेकंड का सीन वो पीसी वाला डेड और वो गुंडा का जलने वाला सीन को भी नहीं छोड़ा। इससे ये तो पता चलता है कि हमारे समझने में कोई गलती हो सकती है पर डायरेक्टर की सोच में नहीं, जैसे कि सच में हमसे गलती हुई है। हमने पिछला वीडियो में बोला था वो वाटर कैन वाला लड़का के बारे में, वो सच में सुबह से भूखा था क्योंकि उसे 21 तारीख की रात को थिएटर के सामने से उठाया गया था और जब वो भूख वाला बात करता है वो 22 तारीख का दिन था। तभी तो वो विक्रम को मैं कल ही देखा हूँ बोलता है ना भाई। वो विक्रम को कहाँ देखा होता है पता है? मास्क मैन टीम थिएटर में घुसने से पहले कुछ सेकंड का सीन दिखाते हैं ना कि एक बंदा मास्क पहनते हुए अंदर घुस रहा था, वो विक्रम ही था। वहीं पर इसने विक्रम को देखा था और अगली रात जब विक्रम रुद्र प्रताप को मारने जा रहा था तभी ये गायत्री को बताया था। फिर हमने हेडफोन बदलने के बारे में भी बोला था, जिसे लेकर लगता है कि विक्रम साहब वैसा ही हेडफोन लगाकर जूनियर को इसलिए वापस किया क्योंकि विक्रम नहीं चाहता कि जूनियर के साथ पिछला रात क्या हुआ वो जूनियर की माँ जाने। और वो जो जोश का गायत्री के बारे में जानने वाला था तो हो सकता है अरुण नाम का बंदा जोश को गायत्री के बारे में बताया हो, क्योंकि बाकी सब तो अमर के अच्छे फ्रेंड थे, सिर्फ यही एक भाई साहब थोड़ा अलग थे। तो मतलब देखा टाइमलाइन को समझते समझते हमें कितना हिडन डिटेल्स पता चल गया। अभी और भी है, चलो देखते हैं। यही रात का सीन पर ही अमर कैसे विक्रम को पहचानता है पता है? वो हैंडकप के जरिए। विक्रम का ब्रोथल में हैंडकप और सबको मारते टाइम भी हैंडकप का यूज करता था और जब उस बंदे से पता चलता है कि कर्णन अभी जिंदा है तो अमर समझ गया था कि कर्णन ही विक्रम है। अमर जब थिएटर वाला सीन में विक्रम पर गन तानता है तब विक्रम शांत क्यों होता है पता है? क्योंकि वो अमर का बुलेट गिन रहा था और उसे पता था कि अमर का बुलेट खत्म हो चुका है। स्टार्टिंग वाला सीन में हमें एक बियर बोतल पकड़ने वाला बंदा दिखता है जो कि बिल्कुल कैथी वाला वो गुंडा की तरह दिखता है, लेकिन वो तो मर चुका था ना। आपको क्या लगता है कमेंट करो। जोश प्रबंधन का मर्डर करने वाला वीडियो नहीं दिखता, जिससे पहले से ही पता चल रहा था कि जोश उस वीडियो के बारे में कुछ तो जानता था। विक्रम गोल्फ में लेफ्टी था, ये सीन में लेफ्ट हैंड से गन चलाया था और आखिर में विक्रम चंदन को चेन से मारता भी लेफ्ट हैंड से ही है, जिससे पता चलता है कि विक्रम शायद लेफ्टी था। ये सीन में हमें कुछ 2009 का दिख रहा है, टाइमलाइन हिसाब से 10 साल पीछे का है। पर 10 साल पहले ये यूनिवर्स में क्या हुआ था पता है ना? शिवा अपना बीवी की वजह से कांड करके जेल गया था। कैथी में कमिश्नर ऑफिस में एक खुफिया रास्ता था जहाँ से स्टूडेंट लोगों को दिल्ली ने निकाला था और विक्रम का ओल्ड कमिश्नर ऑफिस में भी एक खुफिया रास्ता है जहाँ से विजय और विक्रम की टीम निकल जाते हैं। लगता है हर कमिश्नर ऑफिस का यही कहानी है। चंदन और अमर जब टॉयलेट में जाते हैं तो पीछे हमें एक बंदा दिखता है और ये कोई और नहीं अमर का ही टीम का एक मेंबर है जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। बोला था ना विक्रम का चील का निगाह है भाई, वो चारों तरफ नजर रख के सारा कुछ करते हैं। विक्रम का मुखौटा खोलने वाला सीन जोश भी दिखता है। या नागराज ने जोश को वीडियो कॉल करके वो सीन दिखाया था, ना कि विक्रम ने पूरा सैटेलाइट को हैक किया था। विक्रम को जब हम कर्णन के रूप में देखते हैं तो उनके हाथ खाली था, पर जब हम उन्हें विक्रम के रूप में देखते हैं तो उनके हाथ में एक कड़ा दिखता है। अब इसका मतलब क्या है ये तो पता नहीं, बस नोटिस किया तो बता दिया। विक्रम जब अपने टीम को छुड़ाने जाता है तब हमें वही सॉन्ग सुनने मिलता है जो कि हमें स्टार्टिंग में भी सुनने मिला था। विक्रम बोलता है ना रीसेंट प्लेट, मतलब तभी से विक्रम ने इनका नींद हराम करके रखा था, इन्हें गाना भी सुनने का मौका नहीं मिलता था। या फिर हो सकता है वो बंदा वही सॉन्ग बार बार सुनता हो, है ना? चंदन हमेशा राइट साइड पे वो गोली चबाता है, पर जब उसे उसका घर में बम होने का पता चलता है तो वो राइट नहीं लेफ्ट साइड में वो गोली चबाता है। शायद तभी वो किसी का मर्डर नहीं तेज दिमाग चला के अपना फैमिली को बचाना चाहता था। इसलिए विक्रम जब अपना पोता को लेने आता है तब हमें 2 सेकंड के लिए 2 फोटो देखने मिलता है, जिसमें प्रबंधन के फोटो के नीचे दीप जल रहा है और विक्रम के फोटो के नीचे नहीं। ये पहले का सीन में भी था जब अमर विक्रम के घर में गया था। शायद यही से डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते थे कि विक्रम मरा नहीं है, बस गायब हुआ है। एक और बात आपने
नोटिस किया क्या, विक्रम में 3 बड़े बड़े स्टार है और वो लोग एक साथ सिर्फ 2 ही सीन में दिखते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए। एक वो रुद्र प्रताप का बेटी की शादी पे और दूसरा क्लाइमैक्स की फाइट में। और ये दोनों सीन में ये लोग एक ही लाइन में नजर आते हैं। विक्रम के हाथ में हमेशा शायद एक रिंग के जैसा कुछ होता है जिससे कि वो लॉक को अनलॉक करते हैं। क्लाइमैक्स में आपने देखा होगा और इंटरवल में भी जब अमर विक्रम का कहानी सुना रहा था, मतलब वो सच में ग्रेनेड फेंके थे और विक्रम अपना हाथ का हैंड का खोल के उस ग्रेनेड को फटने से रोका था। क्या बात है यार, जो उसको चकमा देने के लिए तो विक्रम सच में ईगल के जैसा जान पर खेल गया था। विक्रम और अमर की कहानी सुनते टाइम रोलेक्स ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन जब दिल्ली के बारे में बोला जाता है तो वो वॉल्यूम ऊंची कर देता है। शायद वो उस कैरेक्टर के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था। अब दिल्ली या कहे शिवा, विक्रम के एंड में हमें शिवा का वॉइस भी सुनने मिल जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के रह रहे अपना बेटी और उसके ट्रेन बॉय के साथ। ये भाई साहब यहाँ इनके साथ क्यों है पता है, क्योंकि इसने भी खेती में गुंडों के ऊपर गोली चलाई थी, तो वहाँ रहेगा तो बिल्ला और रंगा मार देंगे ना भाई, इसीलिए ये भी दिल्ली के साथ भाग आया है। और दिल्ली का तो आपको पता होगा, वो बस अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहता है। तो मतलब भाई देख रहे हो, हमारे यहाँ का डायरेक्टर लोग भी एनसीयू की तरीके से छोटी छोटी बातों को पकड़ के मूवी बना रहे हैं। लगता है हमारे यहाँ भी आगे और भी बवाल मचने वाला है ना। तो बस ये वीडियो को एक खत्म करते हैं। ये था विक्रम से जुड़ी कुछ बातें जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। भाई काफ़ी मज़ेदार वीडियोस भी जो मूवी के जो सीक्रेट्स पार्ट्स थे जो हमें समझ में नहीं आ रहे थे, वो इस वीडियो से जो है हमें पता चल गया। तो एक मज़ेदार था कि जब एक ईगल जब बूढ़ा होता है तो उसके जो है उजवे जो है काम नहीं करते, तब जो है उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो ऐसे ही भूखा मर जाए, या तो वो कुछ ऐसा करके दिखाए कि वो फिर से जो है एक नई ज़िंदगी जिए। विक्रम ने भी ऐसा ही एक रास्ता चुना जो अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा। शुक्रिया।